Welcome, class 12th, for your English class on 25 April 2020. Today we are going to do our first poem from our poetry section of your syllabus, and the name of the poem is The Character of a Happy Life. In this poem, we are going to learn about the qualities of a happy person. The forms of poetry that we have been taught in previous class, that I have taught you in your previous class, were lyrics, sonnet, elegy, ode, ballad, and epic. But if you see this poem, if you read this poem or go through this poem, then you can find out then that this poem does not fit into the category of sonnet because it is not of 14 lines. It doesn't fit into the category of ballad because it is not accompanied by song and dance, or यू कैन से कोरस. उसमें कोरस में कोई पीछे से गा नहीं रहा है ना डांस कर रहा है. देन इट डजंट फिट इनटू द कैटेगरी ऑफ ओड बिकॉज देयर आर नो लोफ्टी आइडियाज़. इसमें बड़े बड़े कोई चीज़ बढ़ा करके नहीं लिखी गई है. देन इट डजंट फिट इनटू द कैटेगरी ऑफ एलिजी बिकॉज इट्स नॉट अ सैड पोएम. ये सैड पोएम नहीं है, इसलिए एलिजी भी नहीं है. देन इट इज़ नॉट एन एपिक बिकॉज इट्स नॉट अ लॉन्ग पोएम. अब रह जाता है सिर्फ लिरिक. तो क्या ये लिरिक है? आपको ऐसी बहुत सारी पोएम मिलेंगी जो आपको लगेगा कि ये लिरिक की भी कैटेगरी में फिट नहीं है. उसी तरह ये पोएम भी है. आप इसे दूर दूर से लिरिक कह सकते हैं, पर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इट्स अ पोएम विच इज़ मोर लाइक एन आइडियलिस्टिक आइडिया. ठीक है, ये एक आइडियलिस्टिक चीज़ है, यानी आदर्शवादी चीज़ है. या इट्स अ पोएम विच इज़ ट्राइंग टू से समथिंग गुड टू स्टूडेंट्स और टू एवरी पर्सन दोज हु आर रीडिंग दिस पोएम. तो हम कह सकते हैं कि ये हमें कुछ सिखाती है ये पोएम. तो अगर आपको इसका सेंट्रल आइडिया कभी लिखना हो तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, बजाय कि इट्स अ लिरिक, आप इसको लिख सकते हैं कि इट्स अ डाइडैक्टिक पोएम या इट्स एन आइडियलिस्टिक पोएम. ठीक है, और ये आइडियलाइज कर रही है एक हैप्पी पर्सन की लाइफ को. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द पोएट. पोएट हैं, हालांकि आपको सेंट्रल आइडिया में या एक्सप्लेनेशन में बहुत पोएट के बारे में नहीं लिखना होता है, पर फिर भी अगर हम ये जान लें कि पोएट का बैकग्राउंड क्या है तो इससे आगे पढ़ने में आसानी रहती है. इसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन. हेनरी वॉटन एक ऐसे पोएट थे हु वॉज गिफ्टेड विद द जीनियसनेस ऑफ वर्ड्स, ऑफ प्लेइंग विद द वर्ड्स. इनके पास इतना जीनियस माइंड था कि ये बहुत शब्दों से बहुत अच्छी तरह खेलते थे. यानी ये बहुत ही अच्छे से लोगों से बातें कर लेते थे. ये शब्दों का बहुत सही समय पर बहुत सही उपयोग करते थे और एक भी शब्द गलत नहीं लिखते या बोलते थे. और इसीलिए he was the ambassador. इन्होंने वो एक एम्बेसडर थे, राजदूत भी थे. इन्होंने एक बार एम्बेसडर की एक परिभाषा दी थी राजदूत की, जो वर्ल्ड ओवर आज भी सबसे करेक्ट उसकी डेफिनेशन मानी जाती है. उन्होंने कहा था एन एम्बेसडर इज़ द वन हु गोज़ टू द फॉरेन लैंड who lies abroad. Actually, उन्होंने कहा था कि an ambassador is the one who lies abroad
फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। यानी कहने का अर्थ है हिंदी में कि एक राजदूत वह झूठा व्यक्ति होता है जो अपने देश की भलाई के लिए झूठ बोलता है। एन एम्बेसडर इज़ एन ऑन ये भी गलत है, परिभाषा ये है कि एन एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर एक वह ईमानदार व्यक्ति होता है जो विदेश में जाकर अपने देश के हित में झूठ बोलता है। अब ये अगर आप ध्यान दीजिए तो ये एक ऑक्सीमोरन है जो हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था, जिसमें एक साथ एक व्यक्ति के लिए दो क्वालिटीज़ आ गई हैं, एक तरफ वो झूठा भी है और एक तरफ वो ईमानदार भी है। ठीक है, तो एन एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। ये एक कैवेलियर पोएट थे इंग्लैंड के, सर हेनरी वॉटन, और इन्होंने ये पोएम लिखी है द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज़ एक आदमी की दिनचर्या, उसकी एवरीडे लाइफ को डिस्क्राइब करती है और ये बताती है कि व्यक्ति सिर्फ बहुत धनवान होने से ही प्रसन्न नहीं हो सकता है, बहुत सारे दोस्तों के रहने से भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। वो अपने अंदर से प्रसन्नता उसको अनुभव होती है तब जबकि वो ऑनेस्ट होता है, उसके पास छिपाने को कुछ नहीं होता, जबकि वो अपनी स्थिति से खुश रहता है, अपने दोस्तों से खुश रहता है और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करता है। जो ईश्वर को की पूजा दिन रात करता है, ही प्रेज द गॉड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट एट नाइट देन, और वो उसके पास चाहे कुछ हो चाहे ना हो फिर भी वो अपनी स्थिति से खुश रहता है।